तो कैसे हो आप सब लोग? आपका दिन कैसा गया है? तो सभी ने जो है अपनी कक्षा में अच्छे से पढ़ाई की है ना? आपकी परीक्षा जो है नजदीक आ रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आज का दिन भी जो है आपका अच्छे से गुजरा है। अब हम लोग जो है हमारे आज के क्लास की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे अपना मोटिवेशनल कोट आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग हमारा क्लास जो है प्रारंभ करेंगे। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। तो स्क्रीन पे क्या है? रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, एफर्ट्स आर बेटर देन वर्ड्स। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? रिस्क लेना बेटर है कि रिग्रेट करने से, यानी कि कभी भी आप कोई भी सपने देखते हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, है कि नहीं? और वो सपने सच में साकार होंगे कि भी नहीं वो पता नहीं है, वो आपके प्रयत्न पर निर्भर होता है कि नहीं? लेकिन आप जो है वो रिस्क लेते हैं, वो प्रयत्न डालने का रिस्क लेते हैं। अगर सफलता मिली अच्छा है, अगर सफलता न ही मिली तो भी ठीक है, लेकिन आप उसका जो है क्या करते हो, उसका रिस्क लेते हो, प्रयत्न डालने का रिस्क डालते हो। और रिस्क डालने के बाद आपको सफलता मिली अच्छा है, लेकिन सफलता नहीं मिली फिर भी आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा, है ना? कि जब समय था आपने उसका अच्छे से उपयोग नहीं किया। इस बात का कोई भी आपको जो है रिग्रेट नहीं होगा, है कि नहीं? यस। और जीवन में प्रयत्न डालना अच्छा है, सिर्फ बातें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप सिर्फ बातें करते हो और प्रयत्न कुछ भी नहीं है, तो आपको अवश्य किसी बात का श्रेय या फिर कोई भी किसी बात का सक्सेस, सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? तो अच्छा यही है कि आप जो है प्रयत्न करें, और सिर्फ बोलने से नहीं, सच्ची में जो है प्रयत्न करें। ओके। यस। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने देख लिया है। अब हम लोग हमारे क्लास की ओर जाएंगे। तो बच्चों, हमने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट क्लास पे हमने अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर में 100th पार्ट के बारे में रिवीजन किया था, है ना? इसके ऊपर जो है हम लोग रिवीजन कर रहे थे, करेक्ट? तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या रिवीजन किया है? तो 100th पार्ट में हमने जो है 100 पार्ट का मतलब जो है समझने की कोशिश की। उसके बाद उसको कैसे पढ़ा जाता है वो देखा। फिर उसको जो है किस प्रकार से आप डेसिमल पे पॉइंट करते हो वो देखा, है ना? तो ये सभी विषय जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो अभी 100 पार्ट के ऊपर हम लोग कुछ सम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस। तो यहाँ पे जो है मैं सम लिखती हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? यस। तो इसको जो है आपको यहाँ पे सम जो है फाइंड आउट करना है। तो सब लोग प्रयास करें इसको करने का।
यस किया आप लोगों ने। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले होल नंबर्स को एक तरफ लेंगे, फिर आएगा 3/10 और 16, वो डिनोमिनेटर में दोनों तरफ थी है इसलिए। फिर आएगा 400 और 800, है ना। ये एक तरफ हो गया। सो 15 + 2 कितना आता है, इट इज 17, है ना। 3 + 6 900, 9/10 हो गया, है ना। फिर आता है 4 + 8 1200, है ना। 1200 है कि नहीं। यस। तो आपको जो है यहाँ पे आप एक बात जो है देख सकते हैं। 1200 का मतलब क्या है, 17 + 9 10 +1/10 +200 है ना। है कि नहीं। 1/10 +200 है। एक मिनट। +200 है, यस। तो इसका मतलब क्या है, 1200 मतलब यहाँ पे 1/10 भी आता है, तो 1/10 का मतलब क्या है, 9 + 1 क्या हो गया ये, 10/10, है ना। 10/10, सो 10/10 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग 10/10 मतलब क्या हो गया, वो एक होल नंबर हो गया, 1 बन गया, है कि नहीं। है कि नहीं। सो 9 + 1 क्या बन जाएगा ये। तो अभी बच्चों, जब 9/10 + 1/10 होगा तो क्या बन जाएगा वो, 10/10 बन जाएगा, है कि नहीं। तो 10/10 मतलब 10 × 1 = 10 × 1 तो ये बन गया 1, है ना। 1 बन गया। तो 1 है मतलब कितना आएगा, 17 + 1 +200, है ना। तो कितना हो गया आंसर, आंसर विल बी 18 200, है ना। 18 200 जो है हमारा आंसर हो गया। यस और नो। यस। तो अभी और एक करेंगे। एक मिनट। यस। 25 9/10 -6 4/10 एंड 700। यस, तो इसका करने का प्रयास करें सब लोग। यस किया सबने। ओके, तो यहाँ पे मैं और एक मेथड आपको बताऊंगी जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो उसको। इस प्रकार से आप ऐसे वन वन बिलो द अदर ऐसे डाल के भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, वो क्या है, यहाँ पे 9/10 है, 4/10 है, लेकिन यहाँ पे 700 के का कोई भी नंबर नहीं है। तो इसको आप इससे कैंसिल नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसी का ही 100th वैल्यू होना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है वो, तो हम लोग इसको पहले 100th वैल्यू में लेके आएंगे। वो कैसे है, तो ये 9/10 को मैं क्या करती हूँ, 8/10 और 10th एंड 100th लिखती हूँ। 10th एंड 100 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 0 0 कैंसिल कर रही हूँ तो 1/10 ही है।
और यहाँ पे 8/10, तो 8/10 प्लस 1/10 फिर से 9/10 ही आएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं 1/10 लिख रही हूँ, लेकिन लिखूंगी कैसे? 10 अपॉन, क्या हो जाता है, इसको सपोर्ट आ जाता है ना। और इसको जो है 8/10 कर देंगे। उसमें से 1/10 भाग को मैंने इस तरफ ट्रांसफर किया है। ठीक है। सो 25 - 6 कितना आएगा? हाउ मच विल इट बी? 25 - 6 कीजिए, कितना आएगा? 19, है ना। इस तरफ से करेंगे, 1 मिनट। 10th 100th, 10th 100th -700 कितना आएगा? 10 - 7, 300, है ना, 300। 8/10 - 4/10, 8/10 - 4/10 कितना आएगा? 8 - 4, यस, 4/10। उसके बाद 25 - 6, इट इज 19, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। तो यहाँ पे हमने 100 पार्ट के ऊपर कुछ सम्स जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब हम लोग जाएंगे हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू की तरफ, डेसिमल वैल्यू की तरफ। तो डेसिमल वैल्यू में भी हम लोग जो है क्या करते हैं, 10th पार्ट और 100, जैसे 1000, ऐसे हम लोग नंबर्स को जो है हम लोग डिफाइन करते हुए जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है, नंबर राइटिंग का जो सिस्टम होता है, वो जो है 10th और 1000, फिर ऐसे ही 10,000, ऐसे ही वो बढ़ते जाता है ना। सो इस प्रकार से हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पे नंबर्स को लिखते हैं। ओके। यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। यस, कैन यू सी दिस? सभी को दिखाई दे रहा है? यस। तो नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं? होल नंबर्स जो है लेफ्ट साइड रहते हैं, और डेसिमल नंबर्स जो है राइट साइड आते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डेसिमल पॉइंट से हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमारे टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2536.254 हम लोग बोलते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट्स आते हैं उनको हम लोग सिंगल सिंगल बोलते हैं, 254, 124, ऐसे। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 1000th प्लेस पे। उसके बाद 5 कहाँ पे आ रहा है? 100th प्लेस पे। 2 कहाँ पे आ रहा है? 10th प्लेस पे। और यहाँ पे है हमारा डेसिमल पॉइंट। 6 वंस पे जगह पे है, टेंस 3 के जगह पे, 5 जो है हंड्रेड्स की जगह पे, और 2 जो है थाउजेंड्स के जगह पे है। ओके। तो यहाँ पे हमने टेंस हंड्रेड्स के बारे में ऑलरेडी इन डिटेल जाना है, 1/10, 100। वैसे थाउजेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/1000, है ना, 1000 बोलेंगे। ठीक है। और 10,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/10,000 लिखेंगे। ओके। तो ये डेसिमल सिस्टम जो है वो 10 नंबर के ऊपर जो है पूरा, हम लोग उसके ऊपर ही ये सिस्टम बेस्ड है। डेसिमल सिस्टम में हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं वो जो है 10 नंबर के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन रहता है। ये वर्ड जो है डेसिमल, वो लैटिन में से डेसेम वर्ड से लिया गया है। लैटिन का एक शब्द डेसेम से लिया गया है, जिसका अर्थ 10 होता है। ओके। और संस्कृत में इसको हम लोग दशा भी बोलते हैं, जिसका अर्थ 10 होता है। ओके। यस। तो यहाँ पे मैं और एक आपको दिखाती हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो है सीखेंगे। सो 738137.333 है। तो सबसे पहले बताइए, इस जगह पे कौन होगा? ये होगा 1000, है ना, 1000th वैल्यू। और ये आएगा 100th प्लेस। फिर ये आएगा 10th प्लेस, है ना। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। फिर 7 आएगा वंस की जगह पे।
तीन जो है टेंस की पोजीशन पे, एक जो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, एट जो है थाउजेंड्स की पोजीशन पे, तीन जो है 10,000 की पोजीशन पे, और सेवन जो है 100,000, है ना। 100,000 यानी कि लाख की जगह पे है वो। ओके। सो यहाँ पे 100,000 की पोजीशन पे जो है इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 0.003, है ना। फिर यहाँ पे जो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे हम लोग इसको 0.03 लिखते हैं। फिर टेंस की पोजीशन पे 0.3 होगा। सेवन तो इट विल बी जस्ट सेवन, है ना। उसके बाद ये आएगा टेंस यानी कि 30, है ना। और ये वन मतलब हंड्रेड्स, तो 100 हो जाएगा ये। ओके। एट मतलब थाउजेंड्स, 8,000 हो जाएगा। सो तीन मतलब 10,000, सो 30,000 यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी। और लास्ट में सेवन, 100,000 यानी कि 7 lakhs उसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम लोग जो है उनके वैल्यूज ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके। यस। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेस वैल्यूज जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको हम लोग इस प्रकार से प्लेस वैल्यू के अनुसार हम लोग एक्सपांड करते हैं। सो 280.53 है, तो थ्री की जगह क्या है, थ्री की जगह होगी 100 पे, है ना। सो 3 into 100। फिर आएगा फाइव जो कि टेंस की पोजीशन पे है, तो 5 into 1/10। फिर जीरो तो वंस की पोजीशन पे है इसलिए into 1। एट जो है टेंस की पोजीशन पे है इसलिए into 10। और टू जो है हंड्रेड्स के पोजीशन पे इसलिए 2 into 100। देखिए यहाँ पे, यानी कि 200, 2 into 100 200, 8 into 10 80, 0 into 1 0, 5 into 1/10 मतलब 5/10 हो गया। 3 into 100 मतलब 300 हो गया। तो 5/10 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, 0.5। यानी कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद ही टेंस की पोजीशन आती है, तो फर्स्ट प्लेस जो है टेंस की पोजीशन पे 5 रखेंगे क्योंकि ये 5/10 है। उसके बाद आता है 100 के पोजीशन पे 3, तो 0.03 इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ओके। यस। तो बच्चों अभी हमने जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू में के बारे में जाना है, उसको कैसे एक्सपांड करते हैं, उसको कैसे लिखते मतलब लिखते हैं, पढ़ते हैं, और ये कहाँ से लिया गया है वो भी हमने देख लिया है। ओके। यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर। अभी मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन जो है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके। तो पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। इनमें से कौन से संख्या नेगेटिव इंटीजर है। 7, 0, -5, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंटीजर। द करेक्ट ऑप्शन इज, यस, ऑप्शन सी, -5, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन अ सिटी वॉज 5 degrees Celsius in the morning and dropped by 8 degrees Celsius at night. What was the temperature at night? सुबह में 5 डिग्री सेल्सियस था, फिर रात में जो है 8 डिग्री सेल्सियस पे गिर गया। सो रात को जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज -3 डिग्री सेल्सियस। Which of the following numbers lies to the left of -2 on a number line? इनमें से कौन सा नंबर जो है -2 के लेफ्ट साइड
नंबर लाइन पे आता है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 2। द करेक्ट वन इज यस, -3 है ना? द ऑपोजिट ऑफ -15 इज, -15 का ऑपोजिट कौन होता है? इट इज 15 है ना, +15 या सिर्फ 15। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? -4 इज ग्रेटर देन -2, -6 इज ग्रेटर देन -3, -1 is greater than -5, -10 is greater than -2। Yes, the correct option is ऑप्शन सी, -1 जो है ग्रेटर होता है -5 से। A submarine is at -120 meter below sea level. It moves up 50 meter. Its new position is। एक सबमरीन होता है जो कि -120 मीटर सी लेवल के नीचे होता है, वो 50 मीटर ऊपर आता है, तो उसका नया पोजीशन कितना होगा? इट इज यस -70 मीटर है ना? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ -7 + 9? इट इज 2। यस। विच पेयर ऑफ इंटीजर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर? इनमें से कौन से इंटीजर्स जो है एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के? इट इज नन अदर देन यस, ऑप्शन ए 4 एंड -4 है ना? If a person withdraws rupees 200 from a bank account, it can be represented by। एक मनुष्य ने अपने बैंक अकाउंट से 200 रुपए निकाल दिए, तो वो क्या, कैसे उसको बता सकता है? कैन बी शोन एज -200 है ना? यस। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटा है? इट इज यस -9। ओके। तो बच्चों, हमने आज का एमसीक्यू सेशन भी जो है पूरा कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन की ओर। तो सब लोग आज का डेट डालें, हेडिंग डालें डिक्टेशन, आपका क्लास और सब्जेक्ट लिखे, और ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिख ले सब लोग। ये सब ने लिख लिया है? स्टार्ट करें? ठीक है। पहला शब्द डेसिमल। पहला शब्द डेसिमल। पहला शब्द डेसिमल। दूसरा शब्द है मेजरमेंट। 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 पहला शब्द है डेसिमल, दूसरा शब्द है मेजरमेंट। मेजरमेंट। तीसरा शब्द है थिकनेस। तीसरा शब्द है थिकनेस। तीसरा शब्द है थिकनेस। चौथा शब्द है स्मॉलेस्ट।
स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। पांचवा शब्द है इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन। पहला शब्द है डेसिमल, दूसरा शब्द है मेजरमेंट, तीसरा शब्द है थिकनेस, चौथा शब्द है स्मॉलेस्ट, पांचवा शब्द है इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन। सबने लिख लिया? ऑल राइट। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या देखा है? आज की क्लास में हमने जो है 100 पार्ट के ऊपर हमने जो है सम्स सॉल्व किए। उसके बाद डेसिमल वैल्यू के बारे में जाना, डेसिमल वैल्यू का मतलब क्या है, डेसिमल शब्द कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या है वो जाना। फिर उसके बाद हम लोग उसके प्लेस वैल्यू सिस्टम को हमने देखा, नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में वो देखा, उनका एक्सपांशन फॉर्म हमने देखा। ओके, तो पूरा जो है हमने डेसिमल वैल्यू के बारे में जान लिया है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या आता है? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोग यहाँ पे जो है यूनिट्स को जो है कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग उनको यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मीटर इंटू मिलीमीटर, मीटर इंटू किलोमीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार से हम लोग कई सारे जो है यहाँ पे यूनिट्स को केजी इंटू ग्राम्स, रुपी इंटू पैसे, पैसे इंटू रुपी, ऐसे यूनिट्स को हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे और हमारा जो रिवीजन है हम लोग जारी रखेंगे। आई होप सब लोग आप अपने परीक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और जो भी हमने रिवीजन किया है उसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। आज का क्लास बच्चों मैं यहीं पे आपको समाप्त करती हूँ। आई होप आज का क्लास सभी को ठीक से समझ आया है। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालिए। हम लोग हमारे क्लासेस में जो है आपके डाउट्स को सॉल्व जरूर करेंगे। यस, आई होप किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो प्लीज हम तक जरूर पहुंचाइए चैट बॉक्स के द्वारा या फिर कोऑर्डिनेटर्स को बताकर। तो वो जो है हमें जरूर बताएंगे, तो हम लोग आवश्यक ही आपसे उन डाउट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।